बोलिए सर, क्या हुआ? सर वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो मुझे कौन वीक चल रहा है? अंदर आओ तुम जरा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है? क्या चल रहा है? सर वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, इसमें क्या होता है भैया? तो 2 लाइनें याद आ गई तो 2 लाइनें याद आ गई, कवि हो? नहीं नहीं हाँ। अच्छा, ये वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो कहीं प्रेम की करवट अंदर ली है। ओए होए, अंदर आ। ये प्रेम करके सुनाओगे या बगैर प्रेम किए हुए सुना? कि मेरी आंखों में जो पानी है, मेरी आंखों में, अरे देखो जरा रमानी के साथ सुनाया करो। ये जो नौजवान है उनका वाह वाह तो समझ में आ रहा है, जो थोड़ा सा उम्र की ढलान पर है उनका वाह वाह ज्यादा निकल रहा है। हाँ, ये जो तुम्हारी आंखों में पानी है, मेरी आंखों में जो पानी है, मेरे आंखों में जो पानी है, मेरी आंखों में जो पानी है, ये तेरी आंखों की कहानी है। ये तेरे आंखों की कहानी है। क्या नाम है भैया? सतीश कुर्मी। हैं? सतीश कुर्मी। सतीश कुर्मी। सतीश कुर्मी। सतीश भैया एक बात बताओ, प्यार किया कभी? बिल्कुल किया। जी। अब भरपूर किया। प्यार तो करना चाहिए, प्यार तो हाँ। जीवन का सत्य है। हाँ, तुम कलाकार, यही जीवन है। तुम कलाकार हो, आर्टिस्ट आदमी हो यार। जीवन में प्रेम नहीं किया उसने जीवन ही नहीं जिया। बस इतनी देर से मैं यही ढूंढ रहा था, कोई एक इंसान मिल जाए मुझे, और आप मुझे मिले। सतीश नाम है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। सतीश, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं तो यहाँ पे नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रहते हो? रहने वाले कहाँ के हो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ से? मध्य प्रदेश सागर। सागर से। वो सागर का ही आदमी ये कह सकता था कि प्रेम तो रोज जो है डूब के किया जा सकता है। वो नदी नाले क्या कहेंगे, वो सागर ही कह सकता है कि प्रेम जो है वो डूब के होता है। आपको बड़ा अच्छा लग रहा मेरी बातें, है ना? बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप। थैंक यू सो मच। जो मेहमान हैं उनसे तारुफ कराता हूं मैं आपका। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुधीर चौधरी साहब, सुधीर चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, समाजवादी पार्टी से। शरद कोहली साहब इकोनॉमिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका देख तारुफ ये भी है कि ये वॉक भी करते हैं। हाँ साहब, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया इससे मतलब ये कि फैशन वीक्स में और फैशन शोज में वॉक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शरद साहब, राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी विश्लेषक, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बात दरअसल मैंने प्रेम से शुरू की थी और बात खटास तक ना पहुंचे इसकी पूरी मैं कोशिश करूंगा, बात प्रेम तक ही बनी रहे। कांग्रेस ने कहा, जोर से बोलो तो बताएं। हाँ, कांग्रेस ने, मैंने कहा तो लोगों ने कहा कि क्या कहा बताएं। उसने ये अमेरिकन इंडियो डील पे कहा कि जिस तरह भारत को एक समय अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, उसी तरह ये डील जो है वो अमेरिका जो है भारत को गुलाम बना देगी। और इसके फादर जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम अमेरिका के हो जाएंगे। और ये जो डील है वो नकारा है। ये बात कांग्रेस ने कही है, विपक्ष की तरफ से आई है। बातचीत का सिलसिला यहां जुड़ा रहेगा, लेकिन प्रेम मोहब्बत की बात जो है बदस्तूर जारी रहेगी। ये ज्यादा कान में न लगाया करो, क्योंकि कभी कभी जो बातें अच्छी वाली हैं वो फिसल जाती है। क्या हटाए इसको कान से? 24 का पता नहीं कौन सा प्रेसिडेंट ट्रंप यही है, जैसे न जाने कौन सा कॉल मिस हो जाएगा। शादी हो गई? हाँ सर, हो गई। बीबी के कॉल की प्रतीक्षा करते हो या गर्लफ्रेंड की? बीबी की कॉल। तो पहला चांस मैं देता हूं कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये डील नकारा है और जिस तरह से हम अंग्रेजों के एक जमाने में गुलाम थे वैसे ही हम अमेरिका के हो जाएंगे। क्या देख के ये बात कही गई है या बोली गई है, ये जानना जरूरी है आम आदमी को। और उसके बाद बीजेपी का नंबर। जी कांग्रेस। जी देखिए, अधूरा प्रेम तो मोदी जी का रह गया है। कैसे रह गया अधूरा प्रेम? ट्रम्प से माय डियर फ्रेंड करते रहे, लेकिन ट्रम्प तो बेवफा निकले साफ तौर पर। क्योंकि देखिए, जहां हम 3% टैरिफ देते थे, फिर नाराज ट्रम्प ने 50% कर दिया। फिर वो नाराज फूफा जो है वो क्या कर रहे हैं, 18% टैरिफ कर दिया। तो साफ तौर पर है। वहीं पर विदेश मंत्री से सवाल पूछा जाता है जयशंकर साहब से कि आप जवाब दीजिए कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया,
तो ये टोपी आप देख रहे हैं, ये टोपी जो है वो पीयूष गोयल के सिर पे पहना देते हैं और वो कहते हैं कि इसका जवाब तो पीयूष गोयल देंगे। वहीं कैमरामैन जब पीयूष गोयल से सवाल पूछते हैं कि क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो यही टोपी जो है वो जयशंकर के सिर पे पहना दी जाती है। और अब जनता पूछ रही है कि ट्रेड डील का क्या फायदा हुआ, यही टोपी इस देश की जनता को पहना दी गई है। और अगर पूछा जाएगा बार बार कि यही नया राष्ट्रवाद है, ये साफ तौर पर है, ये कोई नया विमर्श नहीं है, ये तो नया राष्ट्रवाद है कि आपसे पूछा जाएगा राष्ट्र के नाम पर सब टोपी पहन लीजिए क्योंकि यही इनका असली राष्ट्रवाद है। लेकिन हम फिर भी सवाल पूछेंगे कि साहब ये जो आपने ये ट्रेड डील की है, ये आपने साफ तौर पर सरेंडर कर दिया, गुलाम बना रहे हैं आप देश को, आप देश को बेच रहे हैं। किसानों के हित के नाम पर आप सरकार में आए थे, लेकिन आप तो सरकार किसानों का अहित कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का अपना कहना है। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी बीजेपी। भैया जी, मोहब्बत की बात हो गई, दिल की बात हो रही है, हफ्ता भी कुछ मोहब्बत प्यार का चल रहा है, तो मैं बता देता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा किसी का दिल चुराया है और दिल हैक हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वो इसलिए किया है क्योंकि देश के प्रति समर्पित है। टोपी पहनाने वाले देश को आज टोपी दिखा रहे हैं। मैं इनको ये बोतल दिखाता हूं। राहुल गांधी जी के अनुसार इस बोतल में आधा पानी है, लेकिन मोदी जी की दूरदर्शी सोच के अनुसार आधा हवा है, आधा पानी में इस बोतल पूरा भरा है, खाली नहीं है। ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं भैया जी, ये गुलाम की बात करते हैं कि अंग्रेज गुलाम करके ले गए। एक मिनट। हाँ, गुलाम के करके ले गए, गुलामी की बात कर रहे हैं। मैं इनको स्पष्ट बताता हूं, बेशक अंग्रेज ने इस देश में शासन किया, उसके बाद आजादी के बाद एक परिवार इस देश को अपना गुलाम बनाना चाहता था। उस गुलामी को 2014 के बाद देश की मूल मन से चलने वाली सशक्त सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उस गुलामी को तोड़ी है। और किसान की चिंता है, किसान की चिंता आपको मैं किसान की बताता हूं। आपको एक बात स्पष्ट देखिए, बुलाए गए झूठ से जनता नहीं बिगड़ती साहब, चिल्लाते रहो झूठ, जनता को सच पता है। और आपको मैं स्पष्ट बताता हूं आपको साहब, किसान की चिंता है ना, किसान की ही बात मैं करता हूं। याद कीजिए पार्लियामेंट का वो दिन जब चिदम्बरम खड़े होकर हमारी माताएं बहनें जो सब्जी बेचती है खेत से निकलकर, कहते थे कहां का स्वाइप करेगी, कहां से पहुंचेगा। अरे सोच ही नहीं था, उस सोच को डेवलप किया मोदी जी ने। उनका जनधन अकाउंट खोला बिना पैसे के, बैंक तक जोड़ा बिना पैसे के। आज वही सब्जी बेटा वाली को नकार देंगे कि यूपीआई से पेमेंट लेती है। वो पेमेंट लेती है क्योंकि दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। और स्पष्ट मैं पूछता हूं, मैं आया, मैं रुको। एक बात मैं स्पष्ट रुको वित्त मंत्री। एक बात मैं आपको स्पष्ट पूछता हूं प्रतीक भैया, हाँ। कुछ गिने चुने छनछनाने और चुनावी और मौका वाले मेंढक से ना देश ऋषभ तिवारी नरेंद्र मोदी जरता नहीं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, हाथी चले बाजार, जनता है समझदार। मैं देता हूं समाजवादी पार्टी। जी देखिए, पहले जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। मोहब्बत की दुकान अगर चल रही है और मोहब्बत का सप्ताह है, तो पहले प्रधानमंत्री जी को और अपने पूरी पार्टी को यह समझा दीजिए कि वो 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, वो 110 करोड़ के प्रधानमंत्री ना बने, उसको मोहब्बत बोलते हैं। और कैसी मोहब्बत होती है, अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कैसी मोहब्बत होती है। मोहब्बत जैसा शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश के अमन चैन शांति और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिस लोकतंत्र की जिस संविधान की शपथ लेते हैं, कहते हैं कि मैं नागरिक भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, और व्यक्ति विशेष में, धर्म विशेष में आप लोग कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। पहली बात तो मोहब्बत की आप बात ही नहीं जानते। दूसरी बात, ट्रेड डील की यहां पर बात हो रही है। ट्रेड डील में मैंने पहले कहा था और आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, कुछ पक्षों को हमें भारत की नजरों से, नजरिए से देखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो ट्रेड डील की बात हुई है, कितना परसेंट आपने 18% हमारे एक्सपोर्ट पे तो लगवा दिया, लेकिन इस जनता को यह भी बता दीजिए कि इस जनता के इंपोर्ट पे कितनी ड्यूटी यूएस को पे करनी पड़ेगी। और एक और बात, आपने सभी ऑडियंस सुनिएगा, आपने मार्केट का एक रूल सुना होगा, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट और मार्केट रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट के नहीं केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन जब करना होता है ना, स्टिक लगाना होता है, बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट प्लीज रीड द बिफोर स्टिक। कहने का मतलब है पहले इस देश को साफ कीजिए उस स्कीम का ड्राफ्ट कहां है। 5000 करोड़ रुपए में कौन कौन से आप उनसे ट्रेड का आपने कंपल्सन किया है, इसको क्लियर कीजिए। दूसरी